If you want to be a crorepati, help either 1 crore people by solving 1 crore problems or solve a problem which is worth 1 crore. जो आप मिडिल क्लास ट्रैप की बात करें ना, वो बिल्कुल रियल है. 3 जो सिस्टम्स हैं, वो 3 सिस्टम इंसान को गरीब रखती हैं. कौन सी सिस्टम है? पहली, एजुकेशन सिस्टम. खाने के लिए अकेला जाता था, ट्रैवल के टाइम पे ऑडियो बुक सुनता था, वर्कआउट में ऑडियो बुक, घर पे ऑडियो बुक. तो मैंने अपने आप को ना ऐसे लोगों से सराउंड कर लिया ऑडियो बुक के थ्रू. ऑडिबल वाला. तो लोग मुझ पे हंसते थे, कह रहे थे कि लोनर है, लूजर है, ये है वो है. तो इनिशियली लोग समझ नहीं पाए, बट आज वही दोस्त में मिला अभी कुछ लोगों से, तो बोला देव वाह कहाँ से कहाँ पहुँच गए यार. तो देव, अभी एक जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ चल रही है आपके बारे में, काफ़ी लोग बोलते हैं कि क्या आप फेक हो, आप लोगों को करोड़पति बनाते हैं, आप ऐसा बताते हैं, तो मतलब बहुत नेगेटिव बोलते हैं आपके बारे में. हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं देव गदवी जी, जो कि एक कोच हैं, मेंटर हैं और फाउंडर हैं पैशनप्रेन्योर मूवमेंट के. तो आपने इनके काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे और काफ़ी पॉडकास्ट भी आप देखते होंगे. तो इस वीडियो में हम सब जानेंगे इनके बारे में, इनकी जर्नी के बारे में, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया. और एक चीज़ मैंने इनसे बोला कि जैसे आप इनके वीडियोस देखते हैं, काफ़ी कुछ सीखते हैं, तो इस वीडियो से हम ये जानेंगे, सीखेंगे कि कैसे आप अपना पहला 1 करोड़ कमा सकते हैं. अगर आप एक जॉब कर रहे हैं या फिर एक स्टूडेंट है या फिर आप कुछ करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप कैसे अपना पहला 1 करोड़ बनाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा हम सब रोड मैप, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. तो देव, वेलकम टू द शो. कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच. बहुत मज़ा आ रहा है आपसे मिलके, और आई एम श्योर जो व्यूअर्स हैं उनको भी बड़ा मज़ा आएगा. बिल्कुल. तो देव, जो लोग आपको नहीं जानते, जैसे मेरी जनता, उनके लिए आपका एक क्विक इंट्रोडक्शन हो जाए कि लाइक हाउ यू स्टार्टेड, आपने कैसे ऑनलाइन जर्नी अपनी स्टार्ट की. जी. तो मैं पला बड़ा एक छोटे से परिवार से हूँ. झोपड़पट्टी में पैदा हुआ था मैं, स्लम्स में. डैड मेरे ट्रक ड्राइवर थे, तो वहाँ से शुरुआत हुई जर्नी की. फिर मैंने जॉब किया, 16 साल मैंने जॉब किया अलग अलग रोल्स में, स्टार्टिंग विद कॉल सेंटर. उसके बाद फिर सेल्स रोल में आ गया मैं, 10-15 साल सेल्स किया मैंने. और 2018 से मैंने अपना कोचिंग बिज़नेस शुरू किया, और ऊपर वाले की कृपा थी और अच्छा चला. और बस आज इधर हैं, कोचिंग कर रहे हैं, बिज़नेस मेंटरिंग कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं कि कैसे वो पैशन ढूंढें और अपना पैशन को पूरा प्रोफेशन और बिज़नेस बनाएं. और फॉर्चुनेटली काफ़ी लोगों ने 1 करोड़ बना लिया हमारे कोचिंग और मेंटरिंग के थ्रू, ज़ीरो से. कभी उनको आइडिया नहीं था कि क्या करना है वहाँ से, और बहुत लोग करोड़पति बने. बिल्कुल. तो अभी थोड़ा सा हमें जानना चाहते हैं, जैसे काफ़ी आपके लाइफ के बारे में लोगों ने नहीं जाना है, प्लेटफॉर्म पे काफ़ी मतलब कम वीडियोस हैं या फिर आप कंटेंट है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपने स्टार्ट किया अपने, थोड़ा सा हम जर्नी के बारे में जानते हैं. जब आप कॉलेज से अपने बिजनेस में आए जी, तो आपने बिजनेस ही क्यों चूज़ किया रादर देन डूइंग लाइक, आपको जॉब में क्यों नहीं कंटिन्यू किया आपने? तो देखो ऑनेस्टली कि कोई प्लान था नहीं कि बिजनेस करूँगा, बिकॉज बचपन से यही देखा था कि यार जॉब ही करेंगे. सब लोग के सोसाइटी, सब लोग आसपास के जॉब में पैसे ही कमा रहे हैं, वही बड़ी बात थी हमारे लिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी ही नहीं हमारी. तो धीरे धीरे प्रमोशन लेके बट 2016 की बात है कि मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई. 2016 में क्या हुआ था कि मैं एक सेल्स जॉब में था उस टाइम पे, एसोसिएट डायरेक्टर सेल्स, 3 लाख रुपए कमा रहा था महीने के. तब मैंने सोचा यार सेल्स सीखते हैं और इम्प्रूव करते हैं सेल्स स्किल्स. तो मैंने वीडियोस देखना शुरू किए सेल्स के, और ग्रांट कार्डोन थे मेरे पहले मेंटर. ओके. उनको मैंने फॉलो करना शुरू किया. फिर उनकी बुक पढ़ी, द 10x रूल. तो बुक ने ना मेरे को एकदम दिमाग खोल के रख दिया मेरा. मुझे रियलाइज़ हुआ यार मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, मैं कितना कम एफर्ट डाल रहा हूँ लाइफ में. तो मैंने वो 10x रूल कोई फॉर्मूला अप्लाई किया, मैसिव एक्शन लेना शुरू किया. तो मेरा जो रोल था, मेरा परफॉर्मेंस था उस रोल को एकदम डबल ट्रिपल स्पीड से बढ़ने लगा. तो एकदम चैम्पियन बन गया. तो 3 से 6 महीने में मैंने बहुत ग्रोथ किया उस जॉब में और करियर में. तब मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि यार ये मैंने पहले क्यों नहीं किया, काश भी ये स्टार्टिंग ऑफ द करियर करता ताकि मेरी लाइफ कुछ अलग होती. तो ये जो फीलिंग था कि यार आई स्टेड एज अ पर्सन हु डिड नॉट यूटिलाइज द पोटेंशियल, मैंने अपना पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं किया. तो मुझे वो फील हुआ कि यार काश मुझे पता होता. और मैंने फिर सोचा कि इतनी अच्छी फीलिंग है कि मैं हर दिन आता हूँ, एक्साइटेड रहता हूँ अपने काम को लेके, पैसा भी मिल रहा है, नाम भी मिल रहा है. तो मैं सोचने लगा कि यार कितने लोग इंडिया में जो मेरे जैसे होंगे, गरीब परिवार से आएंगे या आए हुए होंगे और मिडिल क्लास से होंगे, जो अपना पोटेंशियल जान ही नहीं पा रहे. तो उनको कैसे मैं रियलाइज़ करवाऊँ कि उन सब में भी पोटेंशियल है, आगे बढ़ सकते हो. तो उस हिसाब से मैंने कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया.
सेल्स की वीडियो शुरू कर दिए, माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम, हैबिट्स, तो बुक्स पढ़ने लगा। उस समय मेरी एज 33 इयर्स थी, पहली मैंने सेल्फ डेवलपमेंट अच्छा, अभी भी अगर हम बात करें, आप इतने यंग लगते हैं, अभी भी आप लग रहे हैं जैसे 34-35 साल के होंगे, तो अभी इफ यू डोंट माइंड आप थैंक यू, मुझे लगा आप बोलेंगे 20 साल के। नहीं 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 नहीं, काफ़ी जैसे हम सब इस पॉडकास्ट से पहले मैंने ऑफर किया है देव को कि लाइक हैव कॉफ़ी ले लो, आप कॉफ़ी पी लीजिए, तो ये साइड की नहीं नहीं अभी मैं कॉफ़ी नहीं पी सकता, तो मुझे लगा मे बी कोई रीज़न होगा, तो फिर पता चला कि फिजिक इज़ द रीज़न, तभी ये इतने यंग लग रहे हैं अभी और बना के रखा है। क्योंकि थोड़ा सा जैसे अगर हम बात करें, जो लोग गुजरात से होते हैं वो सब शुगर का इंटेक थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब थोड़े से एज में ओवर एज लगते हैं, हाँ। मतलब ज़्यादा लोग नहीं, कुछ लोग लगते हैं। हाँ। तो आपको देख के मुझे लगा था मे बी आप अभी मैं गेस नहीं कर पा रहा हूँ आपकी एज, बट स्टिल आपने बताया कि मैं 35 का था या 33 का था उस टाइम पे, तो अभी क्या एज है आपकी? अभी मेरी 41 एज है। ओके ओके, तो और एक्चुअली आई थिंक अच्छा क्वेश्चन, अच्छा ऑब्जर्वेशन है एक्चुअली। डेफिनेटली हेल्थ कॉन्शियस तो मैं हुई हूँ, बट बहुत लोगों ने मुझे बताया कि आई थिंक जितने आप 5 साल 7 साल पहले लगते थे, आई थिंक उसके जैसे ही लग रहे हो, अब तो उसे थोड़ा बेटर ही लग रहे हो। तो क्या रीज़न है? आई थिंक हेल्थ तो है, फूड और वो सब है, बट आई थिंक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ लाइफ में। बिल्कुल, और वो खुशी इसके लिए आ रही है क्योंकि मैं अपना जो पैशन है उसको फॉलो कर रहा हूँ। और जब पैशन फॉलो करोगे, खुश रहोगे, तो आई थिंक इंसान जल्दी एज नहीं होता, मुझे लग रहा है। या ये भी एक रीज़न हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि आज के टाइम में आप देखेंगे तो काफ़ी लोग ना हैप्पी नहीं है, जैसे आपने बताया, तो लोग अपनी ही ज़िंदगी में परेशान है। एक और वर्ड होता है मिडिल क्लास ट्रैप, जो हमने काफ़ी वीडियोस भी देखी हैं, काफ़ी क्रिएटर्स ने वीडियो भी बनाया इसके जी। ऊपर। तो ये इस ट्रैप से हम बाहर कैसे आए? क्योंकि जैसे इस वीडियो का हमने टॉपिक भी रखा है कि हाउ टू मेक योर फर्स्ट 1 CR, Yes. तो कैसे हम, क्या प्रोसेस रहना चाहिए, लाइक एक माइंडसेट क्या होना चाहिए कि हम उस तक पहुंच पाए? क्योंकि काफ़ी लोग कमाते हैं महीने का 1 लाख, बट दे वोंट एबल टू स्केल, वो 2-3 साल से 1 ही लाख कमा रहे हैं, या फिर इन्फ्लेशन तो हर साल बढ़ रहा है, Yeah. बट हाउ दे कैन, कुछ टिप्स या स्ट्रैटेजीज जिससे वो ओवरकम कर सके? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं खुद ही वही बंदा था जो मिडिल क्लास ट्रैप में 16 साल तक था। तो मुझे जब मैंने अपना शुरू किया ना ये कंटेंट क्रिएट करना, मुझे नहीं पता था कि मैं उससे कुछ पैसे बनाऊंगा भी। लोगों को यकीन नहीं होता कि व्हेन वी आर रनिंग लाइक अ बिजनेस ऑफ कोचिंग, हम 80 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं सिर्फ कोचिंग से। तो लोग बोलते हैं यार इतना पैसा बन रहा है, इतना कैसे बना रहे हो? वो मुझे कोई पैसों का वो नहीं था कि मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ, ये करूँ वो करूँ। आई थिंक एक सबसे बड़ा जो माइंड शिफ्ट होता है, जो मेरे को फ़ायदा हुआ और सारे मेंटीज को मैं सिखाता हूँ, इस डोंट बी सेल्फिश। जो हम क्या होते हैं बचपन से ही, हम सोच बहुत सेल्फिश होती है, मतलब ही सोच होती है, और उसमें कुछ बुरा नहीं है, खुद का सोचना भी ज़रूरी है। पर हम बचपन से मेरा डिग्री, मेरा पैसा, मेरा करियर, मेरा हाइक, मेरा फैमिली, मेरा 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 मेरा, तो मेरा से मरा हो जाता है। राइट? तो क्या होता है कि जब आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं, मेरा करियर, मेरा पैसा वर्सेस मैं लोगों को क्या दूं, लोगों की कैसे सेवा करूं, लोगों का वैल्यू कैसे ऐड करूं, जब ये माइंडसेट शिफ्ट होता है ना, तो पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। तो मेरा ये शिफ्ट हुआ 2016-17 में कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, मैं उनको इंस्पायर करना चाहता हूँ कि वो अपना पैशन फॉलो करें, पोटेंशियल यूज़ करें। तो मैंने कंटेंट करना शुरू कर दिया, ये वो, तो मेरे लाइफ कंप्लीटली बदल गए 1-1.5 साल में। सेम थिंग अभी मैं सारे मेंटीज को बोलता हूँ कि इफ़ यू वांट टू बी अ करोड़पति, हेल्प ईदर 1 करोड़ पीपल by solving 1 crore problems, और solve a problem which is worth 1 crore। 1 करोड़ का प्रॉब्लम सॉल्व करो या बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो 1 करोड़ की, तो आप करोड़पति बनोगे ही बनोगे। और वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, बस वो आपको फिर प्रोसेस फॉलो करनी है। तो पहले माइंडसेट शिफ्ट करना है, सेल्फिश से सेल्फलेस बनना है। दूसरा, एजुकेशन जो है, सेल्फ एजुकेशन में ज़्यादा ध्यान देना है। बुक्स पढ़ो, जर्नी देखो, और वो उसके बाद फिर ऐसा कुछ करो जिसमें आपको मज़ा आए, पैशन ढूंढो कि जो चीज़ आप कर रहे हो जिससे आप वैल्यू ऐड कर सको। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग है, SEO है, कंटेंट है, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, क्लोजिंग कर सकते हो, कॉपी राइटिंग है, यूट्यूबर बन सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो। आज की तारीख में इतने सारे ऑप्शंस खुल चुके हैं। एक ऐसा ऑप्शन चूज़ करो जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, जिसमें आप पैशनेट हो और उससे आप वैल्यू ऐड कर सकते हो। फिर वहाँ से शुरू करना है, फिर आपका प्रोडक्ट है, पैकेजिंग है, और फिर मार्केटिंग करके जस्ट मोनेटाइज द पैशन। बिल्कुल। और अगर आप 1 करोड़ कैसे कमाना है, अगर मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताना हो, तो पहला स्टेप है क्लैरिटी। माइंडसेट आने के बाद क्लैरिटी, एग्जैक्टली कौन सी निश है
देखिए हम मेहनत तो बहुत करते हैं, जो भी सारे मेरे दोस्त आप वीडियो देख रहे हो, मेहनती तो हो आप, राइट? ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं कर रहे हो, इंटेलिजेंस भी है आपके पास, नॉलेज आपको सिर्फ गेन करनी है। तो को नॉलेज कैसे गेन करना है? क्लैरिटी में, कि ऐसी चीज़ करें जिसमें आप यूनिक हो, जिसमें आपको नेचुरली चीज़ आती हो, और उसमें आप जल्दी स्केल करें और पोजीशन एकदम अलग तरीके से करें अपने आप को। तो जैसे मेरे एक मेंटी हैं, उनको डॉग ग्रूमिंग का पैशन है, मतलब डॉग्स में पैशन था। तो जब मेरे पास आए, उनको कोई आइडिया नहीं कैसे पैसा कमाना है ये वो, बट उनको कुत्तों से बड़ा प्यार था। तो मैंने उनको आइडिया दिया, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ बिजनेस इन डॉग्स। तो उन्होंने रिसर्च किया, तो डॉग हॉस्टल, पहले उन्होंने डॉग वॉकिंग से शुरू किया। लोगों को पता भी नहीं कि ये भी एक प्रोफेशन है। डॉग कुत्तों को वॉक करवाना भी एक प्रोफेशन है। तो उन्होंने लाखों कमाना शुरू कर दिया डॉग वॉकिंग से। 4-4, 5-5 कुत्ते होते थे, तो उनको कुछ हज़ारों रुपए मिलते थे। फिर वहाँ से वो डॉग हॉस्टल, जैसे हमारा अगर कोई मालिक है कुत्तों का, वो ट्रैवल करके कर रहा है कहीं, कोई नहीं उसको संभालने के लिए, उसको हॉस्टल में रख दे, राइट? उसके पास डॉग ग्रूमिंग, डॉग ट्रेनिंग। तो एक ऐसी चीज़ जिसमें आपको मज़ा आ रहा है और उस चीज़ से आपको वैल्यू ऐड कर पा रहे हो, तो उसको पहले आइडेंटिफाई करो, नंबर 1। नंबर 2, फिर विजिबिलिटी बढ़ाओ। जब आपको कोई जानता नहीं तो आपसे कोई खरीद नहीं सकता प्रोडक्ट और सर्विस। बिल्कुल। आप 30 डेज काम करते हैं, उसके बाद जाके आपको 1 लाख रुपए मिलता है। वर्सेस आप ऐसा कुछ करें जिसमें आप एक क्लाइंट से 1 लाख रुपए कमा सकें। दैट्स इट। वो फॉर्मूला है करोड़पति बनने का, कि आपको करोड़ बनाना है तो एक क्लाइंट से 1 लाख रुपए चार्ज करें। और आप कितने क्लाइंट चाहिए आपको? 100। बिल्कुल। इफ़ यू हैव 100 क्लाइंट्स, यू आर अ करोड़पति। तो फिर वो ऐसा पोजिशनिंग करें, मार्केटिंग करें, फिर अपना प्रोडक्ट बनाएं जिससे आप 1 लाख रुपए चार्ज कर सकें, इतना वैल्यू ऐड कर सकें। नाउ बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि बट देव, मैं बिगिनर हूँ, 1 लाख रुपए कौन देगा मुझे? बहुत लोगों को भरोसा ही नहीं होता खुद पे कि दिस कैन बी पॉसिबल, और ये चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि उनको लगता है कि जो वो कर रहे हैं बस उतना ही है, मतलब क्योंकि उनका जो सराउंडिंग है वो उतना ही कमा रहा है या फिर उतना ही वो बना रहे हैं। तो दूसरी चीज़ होता है कि लोग बोलते हैं कि जैसे आप बता रहे हैं कि लाइक 1 करोड़ आप बना सकते हो। कुछ लोगों को बिलीव ही नहीं होगा, मतलब कि ये होता भी है ऐसे। तो उनका कुछ लोग बोलते हैं कि दिस इज इम्पॉसिबल है, फेक है। हाँ, तो इसको कैसे, मतलब पहले तो ना हम ना ऐसे, जो आप मिडिल क्लास ट्रैप की बात करें ना, वो बिल्कुल रियल है। 3 जो सिस्टम्स हैं, वो 3 सिस्टम इंसान को गरीब रखती हैं। कौन सी सिस्टम है? पहली, एजुकेशन सिस्टम। क्यों? उसे बेसिक एजुकेशन मिल जाता है और उससे कोई अमीर नहीं बनता है फॉर्मल एजुकेशन से। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट बिकम मिलियनेयर बिकॉज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। फिर दूसरा सिस्टम है ये बैंकिंग और कमर्शियल सिस्टम। इसमें क्या होता है? आसान लोन ले लो, खुद का घर, खुद का घर वाली सोच हमारी जो मिडिल क्लास वालों की आई है ना, बहुत ही बेकार सोच आई है। पहले हमारे पेरेंट्स की सोच थी तो हम समझ सकते, क्योंकि पेरेंट्स के टाइम पे ना पेंडेमिक्स और ये सब भुखमरी बहुत थी, तो उनको बस घर मिल जाए खुद का तो मतलब लाइफ सेट हो गई। पर आज की तारीख में वो रियलिटी नहीं है। हम आगे बढ़ चुके हैं बहुत सालों तक, बट अभी भी ये सोच है कि यार खुद का घर ले लो लोन पे। फिर खुद का घर लोन पे लेते हैं, फिर हमको लगता है खुद का घर है। 20 साल बाद तो घर आपका होता है। 20 साल के बाद घर होता है। तो यू थिंक दैट यू ओन द हाउस, पर एक्चुअली हाउस ओन्स यू, हाउस ओन्स योर फ्रीडम। तो ये जो कमर्शलाइजेशन, कंज्यूमरिज्म आ गया है, फिर ये ब्रांड खरीद लो, ये गाड़ी खरीद लो, तो कंज्यूमरिज्म वाला सिस्टम बहुत ही खराब हो चुका है। और तीसरा सिस्टम है कॉर्पोरेट सिस्टम। नाउ मैं आई एम नॉट अगेंस्ट बीइंग एन एम्प्लॉई, पर आई एम अगेंस्ट इन द थॉट प्रोसेस कि सिर्फ मैं जॉब करके ही आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। व्हाई डोंट यू बिकम अ जॉब प्रोड्यूसर, जॉब गिवर इंस्टेड ऑफ जॉब टेकर, राइट? हर कोई तो बोलता है हर कोई तो नहीं बन सकता, बट हर कोई की क्यों बात कर रहे हो? अपनी बात करो। अगर आपने कमिटमेंट ले लिया तो आप भी बन सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट? तो ये 3 सिस्टम है, उसकी वजह से हमारा दिमाग बहुत छोटा और सोच बहुत छोटी हो जाती है। और ये अंग्रेज़ों ने बहुत सालों पहले जो किया था, एजुकेशन सिस्टम को बना के गए थे नौकर बनाने के लिए, तो हम नौकर बन के ही रह गए। तो ये मेरा जो शिफ्ट हुआ 2016-17 में, तो कैसे इसको तोड़ें इस सोच को? फॉलो द पीपल हु हैव बीन देयर एंड डन इट। मैंने ग्रैंड कार्डोन को फॉलो किया 1-1.5 साल तक, तो मेरा दिमाग एकदम खुल गया। फिर डैन लॉक को फॉलो करना शुरू किया, तो उनसे मैंने स्किल्स सीखी, प्रोसेसेस सीखी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार ये कोई बड़ी बात नहीं है। और 1 करोड़ अभी आपको बड़ा लग रहा है, मुझे भी बहुत बड़ा लगता था कि मैंने 16 साल काम किया, उसके बाद भी मैं 30 लाख की सैलरी कमा रहा हूँ, 36 लाख की सैलरी कमा रहा हूँ। 16 साल के बाद 1 करोड़ कमाने के लिए अगर मैं जॉब में होता अभी, तो अभी मुझे पहुंचा होता शायद 20-25 साल के बाद 1 करोड़ का पैकेज बनता।
वो भी सेल्स में हूँ तभी, बाकी कस्टमर सपोर्ट और ऑपरेशन वालों के तो क्या क्या ही कहने हैं। बिल्कुल। बट बिजनेस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जॉब में आप टाइम ट्रेड कर रहे हो, यू ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी। बिजनेस में यू नॉट ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी, यू ट्रेडिंग वैल्यू फॉर मनी। और टाइम लिमिटेड है, वैल्यू लिमिटेड नहीं है। वैल्यू आप डबल, ट्रिपल, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स कर सकते हो, पर 24 घंटे के आप 48 घंटे नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा थॉट प्रोसेस शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको करोड़पति बनना है। बिल्कुल। तो अभी जैसे आपने बताया कि कैसे इसको ब्रेक डाउन करें, मतलब इस चीज़ से ओवरकम कैसे करें, कि आप ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं, कुछ जान सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जैसे जिन लोगों को मतलब जॉब तो वो कर रहे हैं, जैसे आपने बताया महीने का 1 लाख भी कमा रहे हैं, और बट उनके जो सराउंडिंग्स होते हैं, जैसे उनकी फैमिली हो गई या फिर उनकी वाइफ हो गई, वो सब उनको वो करने से रोकते हैं। या तो हाउ टू ओवरकम दैट, उनको कैसे मनाया जाए, या फिर क्या आपके हिसाब एक्सपीरियंस से आपने क्या जाना कि कैसे उनको कन्विंस किया जाए? मैं बताता हूँ दोस्तों, आपकी जो जर्नी है प्रोग्रेस की, ग्रोथ की, करोड़पति बनने की, सबसे बड़े दुश्मन हमारे क्लोज सर्कल वाले ही हैं। दुश्मन ना कि बिकॉज दे आर नॉट योर वेल विशर, वो तो आपका भला ही चाहते हैं, बट दुश्मन क्यों है? क्योंकि उनकी सोच उनको सीमित कर देती है। बिकॉज अब आज इंसान ना, हम सोचते हैं हमारे डिसीजन हम खुद ले रहे हैं, बट एक्चुअली हम खुद नहीं ले रहे। हम कंडीशनड हैं हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे एनवायरनमेंट को लेके और हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस को लेके। तो हम सोचते हैं यार हमने तो किया नहीं कभी, तो कैसे करेंगे, दूसरे किसी ने किया नहीं तो कैसे करेंगे। और वो आपको डर बहुत डालते हैं आपके दिनों दिल में कि यार खुद का मत करो, बिजनेस बहुत मुश्किल है, बिजनेस बहुत हार्ड है, बिजनेस में देखो ये हालत हो गई। पैसा आने के बाद लोगों को सक्सेस का भी डर होता है, फेलियर का भी डर होता है दोनों का डर दोनों का डर होता है। तो यार इंसान डर लिए जिएगा तो जिएगा कब, राइट? तो कैसे उनका हृदय परिवर्तन करवाना है, इस बात करके आप नहीं कर सकते। आपको एक्शन लेके, रिजल्ट लेके ही आप चेंज करवा सकते हो। बिल्कुल। तो एक्शन और रिजल्ट कब लोगे? जब आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करोगे। फिजिकल एनवायरनमेंट आप चेंज नहीं कर सकते, लोगों की सोच भी आप बदल नहीं सकते, पर आप खुद की सोच बदल सकते हो। तो मैं चाहता हूं आप करोड़पतियों की दोस्ती करें। कैसे करोड़पति की दोस्ती करना है? सिंपल है। आप पर्सनली शायद नहीं मिल सकते, पर उनके वीडियो देख सकते हैं, उनके कोर्स ले सकते हैं, उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं और उनके वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। और जितना आप प्रॉक्सिमिटी में रहोगे ना, नज़दीक रहोगे जितने करोड़पति और मिलियनर्स के, उनकी सोच धीरे धीरे आप में ट्रांसफ़र होगी। ये तो हम सब ने सुना है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल दैट यू सराउंड योर सेल्फ विद, राइट? कि आप जो 5 जो आपके आसपास लोग हैं उनकी आप एवरेज हो। तो क्या करना है, आप 5 लोगों में से एक इंसान को बदल के करोड़पति लाना है, फिर दूसरा बदल के करोड़पति लाना है। ऐसे जितने ज़्यादा करोड़पति के संगत में रहोगे, जैसी संगत वैसा रंगत, तो वो संगत बदलो, अपने आप अपनी लाइफ बदल, आपकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म होती रही। मुझ पे ना हमें लोग हंसते थे जब मैं जॉब में था ना, तब मैं ब्रेक लेता था, सब लोग सोच वही थी, ब्रेक में जब भी लूँगा सब वही बात करेंगे, अरे इस फलाने ने ये बोल दिया, बॉस ने ये कर दिया, पॉलिटिक्स ये हो गया, अरे ये मूवी देखी क्या। फिर मैं ना जब ये सब चीज़ें होती ना, मैं पकने लगा था कि यार ये क्या बातें हैं, कुछ आगे बढ़ें, कुछ गोल्स, विजन, मिशन उसकी बात करें। पर वो माहौल था नहीं, तो मैं क्या करता था, ब्रेक अकेला लेता था और फिर ऑडियो बुक सुनता था। खाने के लिए अकेला जाता था, ट्रैवल के टाइम पे ऑडियो बुक सुनता था, वर्कआउट में ऑडियो बुक, घर पे ऑडियो बुक। तो मैंने अपने आप को ना ऐसे लोगों से सराउंड कर लिया ऑडियो बुक के थ्रू। ऑडिबल वाला तो लोग मुझ पे हंसते थे, कह रहे थे कि लोनर है, लूजर है, ये है वो है। तो इनिशियली लोग समझ नहीं पाए, बट आज वही दोस्त में मिला अभी कुछ लोगों से, तो बोला देव वाह कहाँ से कहाँ पहुँच गए यार। उनका पैकेज अभी 30 से 50 या 70 या 80 लाख पहुँचा है 20 सालों के बाद। और हमने अभी रिसेंटली बीन वेरी फॉर्चुनेट कि अभी मैंने 8 करोड़ डोनेशन का किया है। तो मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैंने सोच बदली तो लाइफ बदली तो पैसे आए, पैसे से बहुत लोगों की मैं ज़िंदगी भी बदल पा रहा हूँ। हम ऐसे बच्चों की एजुकेशन कर रहे हैं जो मेरे जैसे हैं, ट्रक ड्राइवर के बेटे हैं, स्लम से आते हैं, उनको हम डॉक्टर बनवा रहे हैं अभी। बिल्कुल। तो अभी आपकी जर्नी, जब आप एक फुल फ्लेज्ड बिजनेसमैन हैं, मतलब अभी आप काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, आपकी जर्नी से काफ़ी लोग कुछ सीखते हैं, कुछ जानते हैं। तो अभी जैसे हमारी लाइफ में क्या होता है, एक अगर हम एम्प्लॉय हैं या फिर हम सपोज स्टूडेंट्स हैं, अगर हम स्टूडेंट्स की भी बात करें तो स्टूडेंट्स भी परेशान रहते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि उनको पता ही नहीं गोल की करना क्या है। या तो
वो कैसे अपना गोल बना सकते हैं कि हमको, क्योंकि कुछ नहीं पता, 10 लोग 10 बातें बता रहे हैं, बिल्कुल। तो आपके हिसाब से क्या लगता है जो स्टूडेंट्स आपके साथ या फिर जो आपके फॉलोअर्स हैं वो अपना गोल कैसे बनाए? मतलब कि हमको बिजनेस ही करना है या फिर हमें जैसे आपने बताया था कि डॉग वॉकिंग वाला एक बिजनेस है, तो वो सब तो करने पे आया, मतलब जब उन्होंने कहीं पढ़ा होगा तब जाना, बट जिनको कुछ भी नहीं पता हाँ हाँ, तो वो क्या करे, मतलब गोल कैसे सेट करे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो ना आसपास में जो आपके सराउंडिंग वाले हैं उनकी सुनना बंद करें, मतलब डोंट डिसरिस्पेक्ट देम, बट उनकी एडवाइस फॉलो ना करें। अगर वो करोड़पति नहीं है, मिलियनर नहीं है, तो उनकी एडवाइस ना फॉलो करें। दैट इंक्लूड्स योर प्रोफेसर्स ऑल्सो, राइट? मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन करें, बट नो, एजुकेशन सब कुछ नहीं है, ठीक है? तो आप गोल कैसे सेट करें? पहले तो आप अपना माइंड ओपन रखें और ये समझें कि आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है आपका करियर, लाइफ, पैसा बनाने में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप अपना माइंडसेट चेंज कीजिए। आप सोचिए जैसे इफ़ यू कैन थिंक लाइक अ करोड़पति, यू कैन बिकम अ करोड़पति। मतलब सोचना है करोड़पति के जैसे। तो कैसे शुरुआत करनी है? माइंडसेट की बुक्स पढ़ें, लोगों की बायोग्राफी पढ़ें। ओके, कुछ बुक्स जो आपको बेस्ट लगी वो आप रिकमेंड कर सकते हैं? देखो, मेरी लाइफ चेंज हुई थी द 10x रूल, एक बुक है ग्रैंट कार्डोन की। 10x रूल है, वो है। दूसरी है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की। बहुत अच्छी बुक है। रिच डैड पुअर डैड क्लियरली बताएगी कि अलग अलग क्वाड्रेंट्स हैं। एम्प्लॉय क्वाड्रेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट है, बिजनेस वाला क्वाड्रेंट है, इन्वेस्टर वाला क्वाड्रेंट है। वो बुक मैंने रिपीटेडली पता नहीं कितनी बार पढ़ी है, दोनों बुक्स। फिर उसके बाद मेरी बुक है 80% माइंडसेट 20% स्किल्स, इज लाइक हाउ डू यू क्विट मीडियोकर माइंडसेट एंड एक्वायर मिलियनेयर माइंडसेट। वो बुक को बहुत लोगों ने प्यार दिया है, हज़ारों रिव्यूज़ दिए हैं, क्योंकि मैंने बुक बहुत सिंपल तरीके से लिखी है। तो अगर आपने कभी बुक नहीं पढ़ी है, यंगस्टर हो, तो ये आप अपने आप को बेस्ट गिफ्ट दे सकते हो। सो वहाँ से शुरुआत करें। और मैं चैलेंज देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि अगर आप इनमें से कोई भी बुक पढ़ेंगे, यू विल नॉट गो बैक थिंकिंग स्मॉल। आप एम्प्लॉय के जैसा सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि आपकी सोच वहीं से बदलेगी। फिर जब सोच बदलेगी, थॉट्स बदलेगी, तो आपकी फीलिंग्स बदलेगी, फीलिंग्स बदलेगी तो आपके एक्शन बदलेंगे, एक्शन बदलेंगे आपका रिजल्ट बदलेगी। तो अभी आपको पूरा सब कुछ सोच के गोल नहीं सेट करना है। आपको बस ये सेट करना है कि मुझे अपना माइंडसेट इंप्रूव करना है, क्लैरिटी लानी है। फिर लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे मेरे को मैसेज करते हैं कि मुझे करोड़पति बनना है, मिलियनेयर बनना है, कहाँ से शुरू करूँ, कौन सा प्रोडक्ट बेचूं। ऐसे प्रोडक्ट से शुरू नहीं करना है, बिजनेस आइडिया से शुरू नहीं करना है। वो आइडिया और बिजनेस अपने आप आएगा। पहले माइंडसेट चेंज करो, बिलीफ चेंज करो, हैबिट्स चेंज करो, उसके बाद आइडियाज आएंगी। ऐसा मतलब आपके पास इतना सा छोटा सा कटोरी है, उसमें आप बोल रहे हैं कि पूरा एक बाल्टी भर के पानी दो मुझे। नहीं, पहले बाल्टी बड़ा करो, फिर आपको पानी उसमें होगा। तो सेम थिंग, आपका कैपेसिटी बहुत छोटा है, अवेयरनेस बहुत छोटी है, माइंडसेट बहुत छोटा है, तो उसमें आप बड़े गोल अचीव कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, राइट? फिर पहला माइलस्टोन रखो, 1 करोड़ बनाना है। बट योर गोल शुड नॉट बी टू मेक 1 करोड़। योर गोल शुड बी इज टू सॉल्व 1 करोड़ प्रॉब्लम और सर्व 1 करोड़ पीपल। राइट? और उसकी शुरुआत 100 करोड़ से और करोड़ लोगों से नहीं करना है। 100 लोगों की जिंदगी बदलो, 100 के लिए 10 की बदलो, 10 की 1 से शुरुआत करो, और वही होगा। बिल्कुल। तो अभी मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था, जैसे मैंने एक दो कुछ वीडियोस अभी रिसेंटली में देखी थी, उसमें बोल रहे थे कि लाइक इफ़ यू वांट टू शिफ्ट योर माइंड और आपको कुछ अगर नई चीज़ें जाननी है तो गो ट्रैवल, मतलब आपको ट्रैवल करना चाहिए, नई नई जगहों पे जाना चाहिए। तो आपकी लाइफ में ट्रैवल ने कुछ ऐसा ऐड किया है जो आपने सीखा हो वहाँ से? बहुत कुछ, बट आई थिंक हम इंडियंस यूजुअली ट्रैवल करने में बिलीव नहीं करते। आई थिंक अभी हम लोग मुझे अभी भी याद है, मेरा ट्रैवल होता था शहर से गांव, गांव से शहर, मतलब वापस जहाँ रह रहे हैं गांव में जाएंगे माँ बाप से मिलने के लिए। बट जब से मैंने ट्रैवल शुरू किया, आई थिंक बहुत कुछ मुझे अवेयरनेस मिला, नेटवर्क बढ़ा, कॉन्शियसनेस बढ़ा। मुझे पता चला लाइफ जीते कैसे हैं, सिर्फ पैसे नहीं कमाना है। द गोल इज नॉट टू डाई रिच, गोल इज टू लिव रिच। बिल्कुल, अमीर मरना नहीं, अमीर जीना है। तो उसके लिए तो देखना पड़ेगा, चीज़ें ट्रैवल करनी पड़ेगी। बट बहुत लोग ऐसे हैं कि बट मेरे पास पैसे नहीं है ट्रैवल के, ये है वो है, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ लोग जो जॉब में वो बोलते हैं हमें छुट्टियाँ नहीं मिलती। सबसे बड़ा पेन पॉइंट तो यही है, कॉर्पोरेट स्लेव बन जाते हैं हम लोग। वही। तो उसके लिए सिंपल है, साल में 1 या 2 बार आप ट्रैवल कीजिए, कहीं भी जाइए। बट मोर देन द ट्रैवल ना, किसके साथ ट्रैवल कर रहे हो और किस ऑब्जेक्टिव से ट्रैवल कर रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है।
मैं ट्रैवल करता हूँ सिर्फ नज़ारे देखने के लिए नहीं, मैं ट्रैवल करता हूँ वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। मैं जाता हूँ ऐसी कंपनी में लोगों की, अभी मैं डेट विद डेस्टिनी से होके आया हूँ, टोनी रॉबिन्स के इवेंट से 6 दिन का मायामी में, वहाँ मैं गेस्ट था एक्चुअली। तो बट उससे पहले मैंने वर्कशॉप्स अटेंड करना शुरू किया, तो उस हिसाब से मैं दूसरी सिटीज़ देखने लगा, कोचेस से मिलने लगा, देखने लगा। तो 1 दिन का इवेंट होता है या 2 दिन का इवेंट होता है, तो 1-2 दिन और एक्स्ट्रा मैं रुक जाता हूँ वहाँ चीज़ें देखने के लिए। तो ट्रैवल का ट्रैवल होता है, संगत की संगत होती है, नॉलेज का नॉलेज होता है। सिर्फ आप वादी देखने जाओगे तो कोई दिमाग बड़ा नहीं हो जाएगा। ओ मैं कश्मीर जाता हूँ, बैठता हूँ तो उससे क्या यस गुड, अच्छी मिली, खुशी मिली, पर उससे माइंड और कॉन्टेक्स्ट एक्सपांड नहीं हुआ। ट्रैवल का सबसे बड़ा फायदा है आप नए लोगों से मिलते हो, और नए लोग नया पर्सपेक्टिव देते हैं आपको, और नया पर्सपेक्टिव से आपका नई आइडियाज़, और नई आइडिया से आपकी नई लाइफ बनती है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ अब आपकी फैमिली में अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ को आपको बताना चाहिए कि भाई ट्रैवल से भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, इट्स अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस, है ना। क्योंकि कई बार मैंने देखा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ट्रैवल ही करते रहते हो। जैसे मेरे केस में है, मैं भी ट्रैवल करता हूँ जितना हो पता है, इवेंट्स है, ये सारी चीज़ें। तो कुछ लोग बोलते हैं अमित आपके पास कितना फालतू टाइम है, आप ट्रैवल करते हो, बट उनको नहीं पता कि मेरा बिजनेस ही वही है, मैं ट्रैवल करके काफ़ी अच्छा रेवेन्यू बना ले रहा हूँ। एब्सोल्युटली। तो अभी देखो, ट्रैवल करना चाहिए। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो टाइम निकालो, पैसा थोड़ा सा निकालो, ट्रैवल करो, नई चीज़ें सीखो, नई चीज़ें जानो। बिल्कुल। तो देव, हमने काफ़ी सारे डिस्कशन कर लिया, काफ़ी कुछ जान लिया। अब थोड़ा सा हम जानते हैं आपके बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। जैसे आपका एक डे शेड्यूल कैसा रहता है, क्योंकि आप इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, तो आप सुबह उठने के बाद क्या शेड्यूल, पूरा डे कैसा रहता है, आप थोड़ा जनता के साथ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे दिन में बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट ऑफ माई डे इज़ द स्टार्ट ऑफ द डे। आज मैंने देखा है बहुत लोग ना लाइफ से खुश नहीं है, स्ट्रेस है, और कितना भी आप पैसा कमा लो, पर ऑब्जेक्टिव क्या है? खुश रहना ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ पैसा कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, राइट। तो वो जो फर्स्ट सेक्शन जो है मेरे दिन का, तो मॉर्निंग रिचुअल बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो जैसे मैं उठता हूँ, मेरे पास एक रिचुअल है गिवर करके। तो गिवर क्या है? G stands for gratitude, I stands for imagination, V stands for visualization, E stands for exercise or energy, and R stands for reading. तो ये मैं फॉलो करता हूँ डिलीजेंटली। सुबह उठते ही ऊपर वाले का और यूनिवर्स का शुक्रिया का, आई जस्ट थैंक द यूनिवर्स कि हर चीज़ जो मेरे लाइफ में है, जो है वो मैंने अपनी बुक में भी एकदम डिस्क्रिप्शन में लिखा है, पूरा डिटेल में लिखा है। तो ग्रेटफुल फील करता हूँ, वरना अपना दिमाग कहीं ना कहीं स्ट्रेस और एंग्जाइटी में कहीं ना कहीं चला जाता है। तो वो फिर इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, मैं फ्यूचर कैसा देखना चाहता हूँ। एंड हियर्स द थिंग, राइट, वट एवर यू वॉन्ट, इफ़ यू इमेजिन यू कैन हैव इट। जो आप चाहते हो लाइफ में, जो आप इमेजिन करोगे वो आपकी लाइफ हो सकती है। ये मुझे पहले बिलीव नहीं होता था, क्या होता है ये विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड, कुछ नहीं, बकवास होता है ये सब। बट जैसे मैंने शुरू किया ना, पूरी लाइफ चेंज हो गई। तो ये मैं करता हूँ, फिर विजुअलाइजेशन करता हूँ, फिर वर्कआउट करता हूँ मोस्ट लाइकली मॉर्निंग में, एंड वर्कआउट करते करते ऑडियो बुक सुनता हूँ। तो फर्स्ट हाफ में 30 मिनट्स में ये सब मैं कर लेता हूँ। उसके बाद फिर हेल्दी ब्रेकफास्ट। कितने बजे तक आप उठ जाते हैं? 6:30 और 7? पहले तो लोगों को शॉक्ड होगा कि मैं जल्दी नहीं उठता मैं बहुत लेट सोता हूँ। मेरे को मज़ा आता है रात 1 बजे 2 बजे सोते सोते, मैं कुछ ना कुछ रिलैक्स टाइम होता है मेरा रात को। तो मैं टिपिकली या तो 8 बजे उठता हूँ या तो 9 बजे भी कभी कभी उठता हूँ। तो ये मेरा टिपिकल टाइम जोन है। बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप, it's not important what time you wake up. What's more important is how you wake up and what you do after you wake up. उठने के बाद आप क्या करते हो? तो फिर वो वर्कआउट करता हूँ, उसके बाद आने के बाद फिर तकरीबन 10 बज जाते हैं। प्रोटीन शेक वगैरह पीता हूँ मैं अपना, और फिर कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट या स्मूदी बनाता हूँ। फिर उसके बाद लग जाता हूँ अपने दिन में, और वो दिन में मैक्सिमाइज़ कैसे करता हूँ? बहुत लोगों को मैंने देखा है बिजनेस रन करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतना सारा काम पड़ा है, कैसे करें ये टास्क वो टास्क, ये टीम, ये मार्केटिंग, सेल्स, ये सब। मैं ना बहुत सिंपल लाइफ जीता हूँ। मैं सिर्फ 2 इम्पॉर्टेंट काम करता हूँ दिन के। वो कुछ भी हो सकते हैं, थीम ऑफ द डे। आज मुझे पता चला, जैसे आज थीम ऑफ द डे इज पॉडकास्ट करना है और एक सेशन है। बस ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये हो गया मेरा, तो बाकी मेरा दिन रिलैक्स है। बिल्कुल। और मन हुआ तो करूँगा ज़्यादा, नहीं हुआ तो नहीं करूँगा। ओके, तो मतलब आप प्लान करते हैं सिर्फ 2 ही काम करना है? 2 ही मेन काम करना है, पर वो 2 काम नॉन नेगोशिएबल है। हाँ, मतलब वो होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। कुछ भी हो जाए, वो 2 काम करके ही सोना है, राइट। Okay. लोग क्या करते हैं, 10 काम लिख लेते हैं, करते 5 काम है और सोते हैं तो 5 काम रह गए, ये वो।
तो वो नेगेटिव जो वाइब्रेशंस जो है, एनर्जी है, उससे आप सोओगे तो आप उठोगे भी नेगेटिव वाइब्रेशन से। तो मैं हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहता हूँ, कम करता हूँ बट बहुत अच्छा करता हूँ, और उसको मैं कंपाउंडिंग इफेक्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, राइट। तो फिर वो दो जो काम है दिन के वो करता हूँ, राइट। फिर कभी कभार फिर इंटरनल मीटिंग्स होती हैं, किसी को कुछ गाइडेंस देना होता है, वो करता हूँ। सोशल मीडिया चेक करता हूँ, बीच में दिन के फ्यू टाइम्स आई चेक सोशल मीडिया। एंड रात को फिर खाना वाना, ऑफ कोर्स वो तो नॉर्मल है। और रात को सोने से पहले ये रूटीन मैं ज़रूर करता हूँ, एंड आई चेक, was I happy today? Was I helpful today? Right? तो ये happy और helpful ये बहुत ज़रूरी है मेरे पास, and I have to grow every day, right? So ये सब चीज़ में करके फिर वापस gratitude करके I sleep really really well. और अगर हम gratitude की बात करें तो जैसे by the way मैं एक चीज़ भूल गया बोलना, मेरे दिन का बहुत ही अच्छा important day है which is my me time. वो बहुत लोग नहीं कर पाते, खुद के साथ समय बिताओ, इधर गो फॉर अ वॉक, राइट, और ऐसे ही गार्डन में जाओ या जो भी है, खुद के साथ समय बिताओ। एंड देन अनवाइंडिंग टाइम इज माय नेटफ्लिक्स टाइम, चिल टाइम। तो मैं दिन में आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर देखता हूँ रात को, मूवी होता है या जो भी होता है, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लोगों को क्या, अब देखिए मैं बताता हूँ, जो लोग देखते हैं उनके साथ क्या होता है, जैसे अगर नेटफ्लिक्स उन्होंने देखा तो लगे अरे भाई 2 घंटा मेरा बर्बाद हो जाएगा। आज तो वीकडेज है और वीकडेज में मैं देख रहा हूँ, जो थोड़े से कॉन्शियस है उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको नहीं वो तो रोज शाम में आके देखते हैं, मतलब 3-3 घंटे, रात में 4-4 घंटे नेटफ्लिक्स चल रहा है। हाँ। तो अब इनका क्या होता है कि 2 घंटे भी देख लिया तो लगता है कि भाई बहुत कुछ देख लिया, मतलब टाइम वेस्ट कर दिया। तो क्या ये टाइम वेस्ट होता है? जैसे आप अगर आधा घंटा देख रहे हैं तो आधे घंटे में कैसे रुक जाए? हाँ, मैं अपने लिमिट नहीं रखता। मेरे को जब नींद आती है, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा भी होता है, कभी 4 घंटा भी होता है, राइट। तो मैं अपने लिमिट नहीं रखता। मैं एंजॉय करता हूँ वो टाइम, क्योंकि वो मेरे लिए ना रिचार्ज का टाइम करता है, इट्स अ रिचार्ज फॉर मी। और मैंने वो कमाया है। ऐसा नहीं कि मैं पूरा दिन बैठा हूँ वेला, कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिर मूवी देख रहा हूँ, कुछ भी। तो वो कहीं ना कहीं फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मैं वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। अभी थोड़ा सा अगर जो हम रेवेन्यू की बात करें, तो जो बंदा अगर सपोज महीने का 20,000 भी कमा रहा है, तो हम रेवेन्यू गोल कैसे होना चाहिए कि हमारा डे का रेवेन्यू गोल बनना चाहिए? अगर हम, क्योंकि हमने इस पे बात नहीं की, तो जैसे अगर हम रेवेन्यू गोल बताते हैं, सपोज जैसे एक इंसान 1 लाख रुपये महीना कमा रहा है, उसको 10 लाख महीना पहुंचना है, तो रेवेन्यू गोल क्या होना चाहिए कि डेली मैंने इतना कमाया, या फिर महीने में, या फिर हफ्ते में 1 कमा लिया तो आई एम सेटिस्फाइड विद दैट मनी? तो आप कैसे सोचते हैं कि, और कैसे लोगों को सोचना चाहिए? हाँ, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पहले पैसा कमाने के लिए ना, वर्क ऑन मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। जो 1 लाख आप जो कमा रहे हैं, उससे आप नया स्ट्रीम कैसे पैरेलली कर सकते हैं, जो आप वीकेंड में करें या तो फिर डेली 1-2 घंटा करें। वो पैरेलल स्ट्रीम इनकम होना बहुत ज़रूरी है। और पहला जो है क्लैरिटी इज़, आपके पास बड़ा गोल है, उसको छोटे छोटे गोल्स में ब्रेकअप करें। और 1 लाख का जस्ट फोकस ऑन डबलिंग इट, कि 1 लाख मैंने कमा रहा हूँ ना, उसका 2 लाख कैसे करूँ, फिर 2 लाख आ गया, अब उसको डबल कैसे करूँ, अब 2 लाख आ रहा है तो अब 4 लाख हो गया, 4 लाख का डबल कैसे करूँ। तो वो आप हर महीने कर सकते हैं, या हो भी सकता है अगर आप बहुत ही ज़बरदस्त हो, हर हफ्ते भी हो सकता है। बट हर महीने जितना आप कमाया उससे कोशिश करें डबल करें। कभी कभी ऐसा होगा डबल नहीं कर पाएंगे स्टार्टिंग में, हो सकता है आपने 20% ग्रो किया, 30% ग्रो किया, बट डू द डबल। और मैं बता रहा हूँ, आप 5 साल तक मिनिमम डबल गेम खेल सकते हो, मिनिमम 5 साल तक। स्टार्टिंग में आपका महीने डबल हो सकता है, फिर साल के साल का डबल होगा, एनुअल रेवेन्यू फिर डबल करना, एनुअल रेवेन्यू, राइट। तो जैसे मेरा अगर आप जर्नी देखें तो पहले साल में मैंने 1 करोड़ कमाया, यही प्रोसेस को लेके कि मैं जो कमा रहा हूँ 36 लाख कमा रहा था, तो मैं सोचा इस साल में डबल कैसे करूँ, तो डबल की जगह ट्रिपल कर दिया मैंने, 1 करोड़ हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैं उसको डबल कैसे करूँ, तो उसका 2 करोड़ का 2.5 करोड़ हो गया, 1 करोड़ का 2.5 करोड़ के लिए नेक्स्ट ईयर। कोरोना में मैंने सोचा डबल करते हैं, डबल नहीं कर पाया मैं, 5 टाइम्स कर दिया मैंने, 16 करोड़ कमाया। तो अब वो मोमेंटम बिल्ड हो गया ना, आप कंपाउंडिंग इफेक्ट करेंगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि डबल की जगह ट्रिपल और 4 टाइम्स भी हो जाएगा। फिर वो 16 करोड़ को बोला नेक्स्ट ईयर हम डबल करेंगे, डबल नहीं कर पाए, हमने 27 करोड़ किया। फिर 27 को बोला अब वापस डबल करेंगे, फिर हमने 56 करोड़ किया, और 56 करोड़ का अभी ये साल मैंने बोला कि उसको डबल करेंगे, 80 to 100 करोड़। वी आर ऑन ट्रैक। हो सकता है थोड़ा हम शॉर्टेज हो जाए, ऑन ट्रैक है। बट ये बॉटम लाइन ये है कि आपने इतना पोटेंशियल है आप में
कि आप 5 साल तक तो डबल का गेम खेल सकते हो एंड देन यू कीप ट्रैकिंग योर मेजर। पर ये है कि आप जब गोल सेट करते हैं ना, और आज अगर अचीव नहीं होता है उससे डिससेटिस्फाइड ना हो, मतलब फ्रस्ट्रेट ना हो। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि डबल का गोल सेट करते हैं, नहीं होता है, अरे मैं बुरा हूँ, मैं बुरी हूँ, आई कांट डू दिस, मैं तो अच्छा ही नहीं हूँ, ये वो। यू स्टार्ट जजिंग देमसेल्फ टू सून। 5 साल और 10 साल के बाद अपने आप को जज करना आप, ना कि 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने में। अब इसमें ना लोगों का क्या होता है कि जैसे वो डिप्रेस हो जाते हैं, या फिर आपने बोला कि जैसे डिप्रेशन में या फिर टेंशन हो जाती है, डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो हाउ टू डील दैट, वो कैसे अपने आप को डीमोटिवेशन फेज से बाहर निकाले एज पर योर एक्सपीरियंस? जैसे आपकी लाइफ में भी कई बार होता होगा कि नहीं यार आज मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, जी बिल्कुल। क्योंकि 365 डेज सेम नहीं होते, तो हाउ यू डील विद योर डीमोटिवेशन थिंग? मेरे को ना, आई थिंक आई हैव बीन ब्लेस्ड टू हैव स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इन माय लाइफ। तो स्टार्टिंग में पहले मैं ग्रैटिट्यूड करता था, इमेजिनेशन करता था, विजुअलाइजेशन अभी भी करता हूँ, बट इसके साथ साथ ना मैं स्पिरिचुअल गुरुज को फॉलो करता हूँ। तो कुछ नाम आप बता सकते हैं तो? हाँ जी बिल्कुल, मैंने विपासना किया हुआ है गुरु गोयंका जी। तो हर साल मैं 10 दिन के लिए कम्प्लीटली स्विच ऑफ कर देता हूँ अपने आप को लाइफ से, और सेल फोन वेल फोन कुछ नहीं, किसी से बात नहीं, मौन व्रत, वो पूरा विपासना का पूरा एक प्रोसेस है। तो आपको 10 दिन मेडिटेशन ही करने हैं, सिर्फ मोबाइल भी नहीं, पेन पेपर कुछ भी नहीं। तो वो सबसे बड़ा ज़बरदस्त ब्रेक था मेरा 2020 में। तो हर साल मैं उसको रिपीट करता हूँ। उसके बाद सदगुरु को मैंने फॉलो किया बहुत टाइम के तक। ऑफ लेट कुछ महीनों से मैं शिवानी दीदी को फॉलो कर रहा हूँ, बीके शिवानी, ब्यूटीफुल सोल। मैं फॉर्चुनेट हूँ, मैं इस दिल्ली आया तो उनसे भी मिल पाया मैं, और टाइम स्पेंड। तो ये मेरा स्पिरिचुअल एंगल जो है ना, वो बहुत ही अपने आप को ग्राउंडेड रखता है। इट कीप्स मेन थिंग द मेन थिंग, कि मेन चीज़ को मेन रखो। क्या है मेन चीज़? पैसा कमाना इज़ नॉट द एंड गोल ऑफ लाइफ, वो मीन्स है, वो जरिया है। पैसा कमाना, करियर, बिजनेस। तो मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि नथिंग इज परमानेंट, एक दिन हम सब मरने वाले हैं। बिल्कुल। कितना भी आप हसल कर लो, कितना भी पैसा कमा लो, ये सब यहीं रहना है। दूसरा मैं याद दिलाता हूँ कि इज़ नॉट हाउ मच मनी आई हैव दैट विल डिसाइड हाउ हैप्पी आई विल बी, कि कितना पैसा है उससे मेरी खुशी होगी, नहीं। आई हैव टू बी बाय डिफॉल्ट हैप्पी, एंड व्हेन आई एम मोर हैप्पी, मोर मनी विल ऑटोमेटिकली कम टू मी। तो ये मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ, प्रैक्टिसेस करता हूँ, और सत्संग देखता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। तो इससे कभी भी उतार चढ़ाव आता है लाइफ में, एनर्जी ऊपर नीचे जाती है। अच्छा, वृंदावन आप जाते हैं? वृंदावन नहीं गया, अभी नहीं गए आप? नहीं गया। अगर आपको टाइम मिले तो आप पास में ही है दिल्ली के, व्हेनेवर आप प्लान कर सकते हैं। 150 किलोमीटर है यहाँ से। वृंदावन इज लाइक ब्यूटीफुल, और आप स्पिरिचुअल, बहुत स्पिरिचुअल। आप जाएंगे उसके बाद आप खुद चेंजेस नोटिस करेंगे। मतलब मुझे तो मैं ऐसे ही गया था, उसके बाद माय लाइफ स्टार्टेड चेंजिंग। ओह लवली। तो वृंदावन एक है, और वाराणसी भी मेरे लिस्ट में है, बकेट लिस्ट में है। दोनों बकेट लिस्ट में है फिर अभी। बिल्कुल बिल्कुल, जाना चाहिए आपको डेफिनेटली। तो अब जो लोग आप सब देख लीजिए कि देव भी फॉलो करते हैं स्पिरिचुअलिटी, और काफ़ी अपने आप को काम रखते हैं, और पैसा कमाना जैसे बताया कि इज़ नॉट द गोल, खुश रहना इज़ द गोल, राइट? तो आपको खुश रहना चाहिए। तो देव, अभी एक जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ चल रही है आपके बारे में, काफ़ी लोग बोलते हैं कि क्या आप फेक हो, आप लोगों को करोड़पति बनाते हैं, आप ऐसा बताते हैं, तो मतलब बहुत नेगेटिव बोलते हैं आपके बारे में। हाउ डू यू डील विद दैट? देखिए, आज अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं ना, स्पेशली बिजनेस में, सोशल मीडिया में, बहुत लोगों का प्यार तो आपको मिलेगा, पर उसमें 1% जनता भी आपको पसंद नहीं करेगी, और कुछ भी आपके बारे में बोलेगी, तो क्या होगा ना, वो ट्रेंड बनता जाता है। और ये हुआ मेरे साथ। और ये नेगेटिव मार्केटिंग, राइट, इट इज़ ऑल्सो हेल्दी, इट इज़ एक्चुअली हेल्दी। क्या होता है ना, 100 लोग अलग अलग तरीके से चीज़ें देखते हैं, और उसमें से कुछ लोग अपनी राय बना लेते हैं कि ऐसा ही है, ऐसा ही होगा। और ये मैं सबको बोलता हूँ कि वी डोंट सी द वर्ल्ड द वे इट इज़, वी सी द वर्ल्ड द वे वी आर। तो हम दुनिया जैसी होती है वैसा नहीं देखते, हमने जैसे चश्मे डाले होते हैं वैसे कलर की दुनिया दिखती है। तो बहुत लोगों को पॉजिटिव दिखता है जो मैं करता हूँ, दिखाता हूँ, बहुत लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन मिला है। वी डिड वन अवार्ड सेरेमनी, तकरीबन 50 से 60 लोगों को अवार्ड मिला मेरी कम्युनिटी से, जिन्होंने करोड़ बनाया है फॉलो करके। बहुत लोगों ने लाखों कमाए हैं, बहुत लोग टेडेक्स स्पीकर बने, बहुत लोग ऑथर्स बने, सैकड़ों लोग ऑथर बने। तो एक तरफ वैसे लोग हैं जो वो पॉजिटिव चीज़ को लेते हैं। अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है देव के बारे में, मतलब कुछ तो देव कर रहा है ना, वो डायलॉग है ना गुरु भाई का,
फिर आप तरक्की कर रहे हो, लोग बात करने लगे तो समझ लो तरक्की कर रहे हो। और वैसे जैसे हमारे यूट्यूब में भी एक चीज़ होती है, जब हम वीडियोस बनाते हैं तो हमारे जैसे जो फॉलोअर्स हैं वो तो बहुत अच्छा कमेंट्स करते हैं। जब कोई वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है तो उस पर ना नेगेटिव कमेंट आना स्टार्ट होते हैं, भाई तू तो फालतू में ज्ञान दे रहा है, तू तो पहले खुद कर लेता फिर बताता, राइट। तो उससे ना पहले डीमोटिवेशन होता था, जैसे हमको नहीं पता था। अब समझ में आता है कि भाई जब मतलब ये वीडियो चलने वाली है, आउट ऑफ 100 पीपल 1% विल डेफिनेटली से कि भाई जब इससे आइडिया लग रहा है कि हम ग्रो कर रहे हैं, हम और लोगों तक पहुंच बिल्कुल। और मैं तो थैंक यू बोलता हूँ उन सबका। क्या देखो क्या था ना, आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, तो मैं एनर्जीज में बिलीव करता हूँ। तो जो कोई आपको अटेंशन देता है ना, तो आपको एनर्जी दे रहा है, राइट। बहुत लोग पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, कुछ लोग अपना गड़बड़ एनर्जी भी पास करने के थ्रू कोशिश करते हैं। बट इफ़ यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, यू नो हाउ टू रिफाइन एंड चैनलाइज दैट एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन। तो मैं जो ये फीडबैक जो भी आता है अच्छा होता है, मैं रख लेता हूँ। कुछ इंप्रूव करने को बोलते हैं, अच्छी बात है। बट ऐसी चीज़ होती है सिर्फ जो प्योर हम देख सकते हैं, ये सिर्फ हेट है, पर्सनल अटैक है, वो अपना परसेप्शन शेयर कर रहे हैं, तो उनको तो मैं ज़्यादा ब्लेसिंग्स देता हूँ। आज कोई किसी को लग जाए, पैर में चोट लग जाए, तो हम उसको बोलते हैं ना गेट वेल सून, राइट। तो किसी का दिमागी हालत खराब हो तो उसको भी बोलेंगे ना गेट वेल सून। तो किसी की सोच भी खराब होगी तो हम भी उसको ब्लेसिंग ही करेंगे। बिल्कुल। तो मैं तो ब्लेसिंग देता हूँ। तो मेरा डील पहले मैं भी थोड़ा परेशान हो जाता है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ ये वो, और यू नो और कुछ भी नया आता है ना, लोग को समझने में टाइम लगता है, राइट। तो ये जैसे ई कॉमर्स नया आया तो उनको टाइम लगा समझने में, क्रिप्टो नया आया उनको समझना। तो जब भी कुछ नया आता तो इट लुक्स लाइक फेक और स्कैम। बट धीरे धीरे जब लोग समझने लगते हैं, जो केस स्टडीज देखने लगते हैं, लोगों की ज़िंदगी बदल रही है, तो अब उनको रियलाइज, अरे यार मैं गलत था या गलत थी। फिर बहुत लोगों का हृदय परिवर्तन भी होता है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और वैसे आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय ना, तो अब मेरे वीडियोस भी थोड़े फ्लैशी होते हैं और मेरे वीडियोस भी बड़ी डायरेक्ट होते हैं। तो यू नो मेरा ऐसा वीडियो शुरू होता है, एक वीडियो ऐसा है कि आप अभी तक करोड़पति क्यों नहीं है, व्हाई यू नॉट अ करोड़पति। तो बहुत लोगों को अटैक लगता है, पर्सनल अटैक लगता है। तो मैं फरारी दिखाता हूँ अपनी लाइफस्टाइल। इट वाज एन इंस्पिरेशन। लॉट ऑफ पीपल से यार ये इंस्पिरेशन था कि आप मिडिल क्लास से थे, जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू किया, 3 साल में आपने फरारी खरीदी। इट्स एन इंस्पिरेशन कि आप खरीद सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। बट कुछ लोग उसको नेगेटिव लेते हैं कि तुम अपनी शोबाजी कर रहे हो, दिखा रहे हो लोगों को ऐसा करके। तो हर कोई अपना अपना फिल्टर लेके आता है, उस हिसाब से देखता है। हाँ, तो हम तो उसको बस दुआएं देते हैं। बिल्कुल। तो गाइस देखो, इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ जानना और काफ़ी कुछ सीखा कि भाई कैसे देव ने अपनी लाइफ में एक जॉब से इन्होंने अपना बिजनेस बनाया। बहुत सारे इनके लाइफ की जर्नी के बारे में भी आपने जाना, कैसे ये अपना डे शेड्यूल रखते हैं, कैसे इनकी पूरी जर्नी चलती है, क्या ये सोचते हैं। बहुत सारे हमको स्टेप्स बताए और पॉइंट्स दिए जिससे कि आप अपना पहला 1 करोड़ बना सकते हो। अगर आप सब उस पर काम करोगे तो डेफिनेटली आप उसको बना पाओगे, नहीं तो इस वीडियो के बाद आप कोई और वीडियो देख रहे होगे या फिर रील देख रहे होगे, ठीक है। तो वो चीज़ें आप सीखो, फॉलो करो। तो देव को भी आप फॉलो कर सकते हो, मुझे भी आप फॉलो करिए। तो देखो डिस्क्रिप्शन में देव, हम जैसे आपकी बुक है तो हमारे ऑडियंस के लिए आप बता रहे थे कुछ फ्रीबीज आप देंगे। जी, आई मीन मैं अपना बुक 80% माइंडसेट 20% स्किल्स मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। बिकॉज अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, मतलब कुछ तो आपके अंदर है जो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। कोई गिफ्ट है, कोई टैलेंट है, कोई नॉलेज है, कुछ डिज़ायर है, आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। वरना आप एनिमल मूवी देख रहे होते हैं अभी। एनिमल नो डाउट देखी होगी, देखी होगी सबने देख ली होगी। तो आप एंटरटेन कर सकते थे अपने आप को दूसरे तरीके से। अगर आप यहाँ हैं, मतलब कुछ तो आपके अंदर स्पेशल है। और मैं तो यार बिलीव करता हूँ ऊपर वाले ने हम सबको कनेक्ट किया है, कोई पर्पस से, कोई रीज़न से। हमें आप कनेक्ट हो, हम कनेक्ट हुए हैं कुछ रीज़न से। तो उस रीज़न को हम आगे ले जाते हैं। और मैं आपको अपनी बुक है 80% माइंडसेट 20% स्किल, उनकी ई बुक है और ऑडियो बुक भी है, मैं गिफ्ट करना चाहता हूँ। ये बुक ने मेरे को आज भी रोज़ मैसेज आते हैं, अफ्रीका से भी मैसेज आते हैं कि दिस बुक वाज सो पावरफुल, तंजानिया एंड कहाँ से मैसेज आते हैं। आप पढ़िए बस एक बार, एंड आई एम टेलिंग यू, आप अपनी छोटी सोच रख ही नहीं सकते। यू विल थिंक बिग एंड लाइफ विल चेंज। सो तो ये मतलब ये ऑडियो बुक कैसे ऑडिबल में भी चलती है या फिर हमने उसको फ्री में भी अवेलेबल करवाया है। आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी है। तो सेवा के तरीके से हमने किया है उसको। ओके बिल्कुल। सो गाइज आप डिस्क्रिप्शन में देव गद्वी का मैंने इंस्टाग्राम लिंक दे दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। और बुक जो आपके लिए फ्री भी है उसका मतलब आप उसको डाउनलोड करिए, सुनिए, आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें
वैल्यू एडिशन होगी। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक करिए। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, मुझे आता होगा तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, नहीं तो अगर देव या फिर इनकी टीम से कोई देख रहा होगा तो दे विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। और देव का भी यूट्यूब चैनल है, जाके आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं और कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हैं। काफ़ी कुछ उसमें बहुत सारी वैल्यूबल है वीडियोज़ हैं। मैंने काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ देव को। जब इनको 2 क्लब का अवार्ड मिला था, रसल ब्रैंसन ने स्टेज पे दिया था, तब से मैं जाना था, उससे पहले तो मैं नहीं जानता था। फिर तो आप जाके देखिए, काफ़ी कुछ सीखने को जानने को मिलेगा और आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलेगी। और आप सब अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और पॉडकास्ट विद अमित जो हमारी सीरीज़ है, इसमें हमने 150 से ज़्यादा पॉडकास्ट डाल चुके हैं। जाके आप देखिए सक्सेसफुल लोगों की जर्नी कैसे रहती है, जिन्होंने नहीं देखा, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। थैंक यू सो मच।